नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के बारे में। देखिए, बहुत ही बड़ा झटका यहां पर अमेज़न को लगा है। अब क्या है पूरा मामला, किस तरह से इसे डील को इम्पैक्ट करेगा, क्या है पूरी खबर, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इस वीडियो में। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर जो आर्टिकल आई है वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप देख सकते हैं। क्या है पूरा मामला, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। देखिए, CCI एक्यूजेज अमेजन ऑफ कंसीलिंग फैक्ट्स इन डील फॉर फ्यूचर ग्रुप यूनिट। देखिए, ये जो पूरा मामला है आप सभी जान रहे हैं कि अमेज़न जो है रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच में, फ्यूचर रिटेल नहीं मतलब फ्यूचर ग्रुप की जो चार कंपनियां उसके बीच में जो डील हुई है उसको यहाँ पर रोकने के लिए जो हवाला दे रही है वह है 2019 में अमेज़न और फ्यूचर कूपन के बीच जो डील हुई थी, जो ट्रांजैक्शंस हुई थी उसमें अमेज़न ने फ्यूचर कूपन के अंदर 49% स्टेक लिया था। और उसी बात का हवाला देते हुए अमेज़न कहती है कि वह इनडायरेक्टली रूप से फ्यूचर रिटेल में भी हिस्सेदार है, तो जिसके कारण कि वह अपना जो बिज़नेस है वह रिलायंस रिटेल को या रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को नहीं बेच सकती है। तो यहाँ पर देखिए, कमीशन का CCI मतलब कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बहुत ही यहाँ पर बड़ी बात कही है और बहुत बड़ा यहाँ पर आप झटका कह सकते हैं। उन्होंने अमेज़न को सीधे यहाँ पर 4 जुलाई को एक लेटर दिया है। उसमें उन्होंने पूछा है कि आप जो है, आपकी जो डील हुई है फ्यूचर कूपन के साथ 2019 में, उसकी जो फैक्चुअल है मतलब कि जो डाटास हैं उसे आप क्यों छुपा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 जुलाई को जो लेटर है उसमें द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सेड अमेजन हाइड फैक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस बाय नॉट रिलीविंग इट्स स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट इन द फ्यूचर रिटेल। ठीक है, तो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट आपका क्या है, आप इसे क्यों छुपा रहे हैं। जो आपका 2019 में जो आपने डील किया है उसको लेकर यहाँ पर बातें निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बातें, देखिए मैं आप लोगों को समझा देना चाहूँगा। यहाँ जो जड़ क्या है, जड़ है 2019 की जो डील हुई थी जिसमें अमेज़न ने फ्यूचर कूपन के अंदर स्टेक लिया था 49% का, तो उसी को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। वहाँ पर कुछ ना कुछ अब गलतियाँ निकाली जा रही हैं, या फिर आप कह ले कि उस समय CCI ने ध्यान नहीं दिया था कि जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन साझा की गई थी अमेज़न की तरफ से वो जस्टिफाई नहीं कर रही थी। तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन एंड कंडक्ट ऑफ अमेज़न बिफोर कंपटीशन कमीशन, मतलब कि उस समय जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी 2019 में फ्यूचर कूपन में स्टेक खरीदने के लिए, वो क्या है, वो है मिस रिप्रेजेंटेशन है, मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट एंड सप्रेशन एंड कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। मतलब कि या तो गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है या फिर कुछ जो फैक्ट्स है उसे छुपाया गया है। ये जो यहाँ पर लेटर 4 जुलाई को दिया गया है अमेज़न को, उसमें CCI यही बातें बता रही है और उसके साथ में यह भी अब कह रही है कि आप बताएं आपको पेनलाइज क्यों नहीं किया जाए, आप पर पनिशमेंट क्यों नहीं लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा झटका अब कैसे है, क्लियर कट यहाँ पर 2019 में जो डील हुई थी उसको यहाँ पर अब टारगेट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर उस समय जो डील हुई थी उसको CCI ने अप्रूव कर दिया था, लेकिन अब जो यहाँ पर जांच हुई है उसमें यह बात सामने निकल कर आई है कि उस समय जो अप्रूवल लिया गया था वह धोखाधड़ी से लिया गया था। उसमें कुछ डाटाज नहीं दिखाए गए थे, कुछ उसमें मिस रिप्रेजेंटेशंस थे जो कि अमेज़न ने छिपा कर रखा था और उस डील को वह एक्वायर कर लिया था, फ्यूचर कूपन में उसने स्टेक ले लिया था। ये बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पर देखिए बहुत ही क्लियर कट, यदि कुछ ना कुछ यहाँ पर डाउट्स निकल कर आते हैं, कुछ गलतियाँ निकल कर आती हैं, फ्यूचर कूपन में जो स्टेक लिया था अमेज़न ने उसमें कुछ गलतियाँ यदि निकल कर आती हैं तो यहाँ से रास्ता बिल्कुल क्लियर कट हो जाएगा। क्योंकि इसी डील का हवाला देकर, इसी जो 49% का स्टेक फ्यूचर कूपन ने अमेज़न ने लिया हुआ है, इसी का हवाला देकर वह कहती है कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो डील है 24,000 करोड़ का जो डील हुई है उसे नहीं खरीद सकती है। अगर यहाँ पर कुछ गलतियाँ निकल कर आती हैं, बात को समझ रहे हैं, यदि इसी डील में गलतियाँ निकल कर आ जाती हैं, 2019 में जो डील हुई थी उसी में कुछ गलतियाँ निकल कर आती है, तो फिर जब यही जो डील है वह वैलिड नहीं होगी तो अमेज़न क्लियर कट यहाँ से बाहर हो जाएगा और जो डील है बहुत ही आसानी से आपको होते हुए नज़र आएगी। तो देखिए ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। यदि अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट कर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपका दिन मंगलमय हो।